हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव पपेट। आज की इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल अम्ब्रेला ड्रेस को बनाना सीखेंगे, जिसको मैंने 2.25 मीटर कपड़े को यूज़ करके बनाया है। और इसका घेर भी मेरा अच्छा खासा निकल गया है, ना ही इसके घेर में कोई जोड़ है। और इसकी जो योक पार्ट है वो भी काफ़ी सुंदर बन के रेडी हुआ है। पोटली बटन के साथ मैंने इसको डिज़ाइन किया है और मैंने इसको स्लीवलेस रखा है। आप चाहे तो इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना एक भी स्टेप मिस किए हुए देखेंगे तो आप इसको ईजिली बना लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जिसकी जो लंबाई है वो है 2.25 मीटर, यानी कि 2 मीटर से 10 इंच एक्स्ट्रा। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 54 इंच, यानी कि डबल पन्ने का यह फैब्रिक है। तो इसको हम लेंथ में एक बार फोल्ड करेंगे। नॉर्मली जो कपड़े की चौड़ाई होती है वो 40 से 44 तक होती है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की वो 54 इंचेस है। तो इस कपड़े को मैंने लंबाई में एक बार फोल्ड कर लिया है। यहाँ से ये देखिए पूरा फोल्ड कर लिया है जितना भी था। फिर इस कोने से इस कपड़े को उठाएंगे और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारी नोक बननी चाहिए। इस तरह से इसको ओरेप में हमें कपड़े को फोल्ड करना है, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ हमारी यहाँ पे नोक बननी चाहिए इस तरह से। तो अब ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया। देखिए 1 2 और ये फोल्ड वाली साइड है डबल, यानी कि 3 और 4। यहाँ पर हमारी कमर का साइज का निशान लगेगा। तो जितना भी आपको आपके कमर का साइज रेडी रखना है उसे आपको 4 से भाग देना है, यानी कि 4 से डिवाइड कर देना है। और प्लस उसमें मार्जिन का ऐड करना है, जितना भी आप सिलाई में मार्जिन लेंगे। मुझे जो कमर का साइज रेडी रखना है वो रखना है 34 इंच। उसमें मैं 2 इंच मार्जिन के लूंगी तो 36 इंच हो जाएगा। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो मेरा आ गया 9 इंच। तो इस तरह से मैंने इंची टेप को सीधा रख के देखा कि 9 इंच मेरा कहाँ तक आ रहा है। वहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया। फिर ऊपर वाले पॉइंट से नीचे तक हम नापेंगे कि ये निशान हमारा कितने पर है। तो ये मेरा निशान 11.5 इंच पर है, लेकिन मैं आधा इंच ऊपर यानी कि 11 इंच पर इसको लूँगी। और ऊपर के पॉइंट से इंची टेप को बिल्कुल नहीं हिलाना, सिर्फ नीचे से ही इस तरह से गोलाई में रखते हुए 11-11 इंच पर निशान लगा लूँगी मैं इस तरह से। अब इन सभी निशानों को आपस में मिला देंगे गोलाई में इस तरह से। अब इसको एक बार नाप के देखेंगे कि हमें जितना चाहिए 9 इंच ये उतना है या नहीं। तो ये मेरा नापने पर 9 इंच ही आ रहा है। अब इसके बाद हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जितनी भी आप अपनी कोटी की लंबाई रखेंगे, मैं 15 इंच तैयार रखूंगी। तो इस निशान से 15 इंच मैंने इंची टेप को ऊपर निकाल के रखा है। इसी तरह से आपको रखना है कमर वाले निशान से ऊपर तक। तो मुझे इसकी जो लेंथ रेडी चाहिए वो मुझे चाहिए 48 इंच, लेकिन मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में और हाफ इंच नीचे जाएगा जब हम पिको करेंगे पूरे घेरे में। तो मैंने 48 इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 49 इंच पर निशान लगा लिया। फिर इंची टेप को हटा के ये जो ऊपर वाली हमारी नोक है यहाँ पे रखेंगे और जो हमने लेंथ का निशान लगाया था वहाँ तक नापेंगे। ये मेरा आ रहा है 45 इंचेस। तो इस पॉइंट से अब हम गोलाई में इस तरह से इंची टेप को रखेंगे 45 इंचेस पर और गोलाई में हमें निशान लगाने हैं। तो इस तरह से देखिए 45 इंचेस पर मैं निशान लगा रही हूँ। ऊपर से इंची टेप को उसी पॉइंट पे रखना है, वहाँ से उसको मूव नहीं करना, सिर्फ नीचे से इस तरह से रखते हुए पूरे कपड़े पर आपको गोलाई में 45 इंचेस पर निशान लगाने हैं इस तरह से। इन सभी निशानों को लगाने के बाद आपस में मिला देंगे गोलाई में, इस तरह से गोलाई में मिला देंगे सभी निशानों को। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद जो ये नीचे की तरफ हमारा कपड़ा बच रहा है, बाद में इसमें से ही हम अपना योक पार्ट यानी कि कोटी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसको भी हम साइड रख देंगे। ऊपर से भी इसको कट कर लेंगे और सेंटर में भी छोटा सा कट लगाना है, बहुत ही हल्का सा। अब देखिए ऊपर से वाली साइड तो इसकी ओपन है, लेकिन नीचे वाली साइड जो है वो फोल्डेड साइड थी। तो यहाँ से भी कट करके मैंने इसको अलग कर लिया है। अब इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगी कि आपको इसका फ्लेयर कितना आएगा। तो ये हमारा फ्रंट का फ्लेयर होगा पूरा और ये बैक साइड का। तो फ्रंट और बैक दोनों का फ्लेयर है ये अभी डबल, यानी कि इसका जितना आपको दिख रहा है इसका डबल, फ्रंट और बैक दोनों का मिला के। तो इस तरह से ये हमारा आएगा। और ये जो साइड में है ओपन है, यहाँ पर हमारी फिटिंग लगेगी। ऊपर की तरफ हमारी कोटी अटैच होगी और ये जो नीचे का है हमारा वो पूरा घेर होगा। अब ये मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया है। घेर निकालने के बाद जो कटिंग में बचा था इसमें से हम अपनी कोटी निकालेंगे। तो देखिए जब आपका कम साइज है तो आपकी कोटी इस तरह से इसमें इजीली निकल जाएगी। इस तरह से चौड़ाई निकल आएगी और फ्रंट बैक दोनों पार्ट निकल आएंगे। और ये जो साइड में प्रिंट में व्हाइट लाइंस आ रही हैं इसको मैं फिटिंग में ले लूंगी। लेकिन जो मैं ड्रेस रेडी कर रही हूँ इसमें कोटी का जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब चौड़ाई ज्यादा है। तो उसके लिए जितनी भी कोटी की आपको लंबाई रेडी रखनी है, मैं 15 इंच रेडी रखूंगी। उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में और हाफ इंच ही नीचे जाएगा। तो 16 इंच और 16 का डबल यानी कि बैक पार्ट के लिए भी हमें लगाना है, तो उसका डबल कर देंगे तो वो आ गया 32 इंचेस। तो 32 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिए हैं इस तरह से दोनों तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ को। और इन दोनों निशानों को आपस में मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
और इसको हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। इस तरह से इसको अलग कर देंगे। इसके बाद आपको आपका चेस्ट साइज़ जितना भी रेडी रखना है उसको 4 से भाग दे दीजिए। मुझे 40 इंच तैयार रखना है, उसको 4 से भाग देने पर आ जाएगा 10 इंच, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर जोड़ आएगा उसमें हमारा जाएगा हाफ इंच, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने उसका निशान लगाया है, प्लस 2 इंच में मार्जिन लूँगी, तो 2 इंच उसके लिए। तो ये निशान मेरा आ गया टोटल 13 इंच पर। तो 13 इंच पर ही हम अब पूरे कपड़े पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऊपर भी 13 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद इन सभी निशानों को आपस में मिलाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये जो हमारा साइड में कपड़ा बच रहा है इसमें से आप चाहें तो अपनी बाजू निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको साइड में कर दिया बचे हुए कपड़े को। अब मैं इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट लूँगी। टोटल 32 इंच है तो मैं 16 इंच पर निशान लगा लूँगी, यानी कि इसके हाफ में मैंने निशान लगा लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट फिर हमारे अलग अलग आ जाएंगे। इस तरह से इन निशानों को मिला देंगे और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए ऊपर से साइड में भी हमारा हल्का सा कपड़ा ऊपर से कम है एक कोने में से, यहाँ से, तो इसके एक पीस को मैं अभी हटाऊंगी और इसमें हमें प्रिंट का भी ध्यान रखना है। फ्लावर हमारे ऊपर की डायरेक्शन में है और दूसरे पीस के नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैंने उस पीस को हटाकर जो ऊपर की डायरेक्शन में है उसको रख लिया है कुछ इस तरह से, और जो हमारा कोना थोड़ा सा कम है उसको इसी साइड में आपको रखना है। ये हमारा आर्म होल में जब हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे ना तो उसमें निकल जाएगा। तो इस तरह से प्रिंट की डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए आपको कपड़े को रखना है। इसके बाद दूसरे पार्ट के लिए यानी कि बैक पार्ट के लिए भी हम रखेंगे। ऊपर की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए फ्लावर्स की, प्रिंट की आपके। और देखिए जो कोना कट था वो मैंने अब नीचे की तरफ ले लिया है साइड में, क्योंकि जब हमारे कमर वाली फिटिंग की कटिंग होगी वो उस तरफ आ जाएगा, कटिंग में निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारे दोनों इसी तरफ होने चाहिए, बाहर की तरफ, ये हमारे कटिंग में बाद में कवर हो जाएंगे। तो इन दोनों पीस को भी मैंने प्रिंट का ध्यान रखते हुए रख लिया है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे चारों साइड से। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का जो मैं निशान लगाऊंगी वो लगाऊंगी 6.5 इंच पर। हाफ इंच और एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि हाफ इंच हमारा जोड़ लगेगा बिल्कुल सेंटर में, उसमें चला जाएगा। तो 7 इंच पर मेरा ये निशान लग गया। 7 इंच पर नीचे की तरफ भी लगा देंगे। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद जो हमारा आर्म होल यानी कि मुड्ढा है वो मैंने लिया है 6 इंच पर। इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इनको आपस में मिला देंगे, सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो चेस्ट साइज़ है वो रखना है मुझे 40 इंच तैयार, तो उसका चौथा हिस्सा यानी कि 10 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और हाफ इंच एक्स्ट्रा जो हमारा जोड़ में जाएगा उसके लिए, प्लस 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है, सिलाई मार्जिन। अब नीचे की तरफ भी सेम जो भी आपको कमर का साइज़ रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जोड़ की वजह से, और 2 इंच मार्जिन के लिए, और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा और लूँगी जो कि हमारी प्लेट्स डलेंगी नीचे की तरफ उसके लिए। अभी जो बाहर वाले निशान हैं इनको आपस में मिला देंगे और ऊपर हम अपने मुड्ढे की यानी कि आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से, और इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कोटी निकल आएगी। अब ये जो हमारे जॉइंट आए हैं बिल्कुल सेंटर में, इसको हम बाद में कवर करेंगे और पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से इसको डिज़ाइन डाल के या जिप लगा के हम कवर करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने एक पार्ट के पीस अलग कर लिए हैं और ये हमारे एक पार्ट के हैं। फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो इसमें हमारा बिल्कुल बीच में जोड़ आएगा। तो चलिए अब इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट रेडी करूंगी, उसका मैंने लेफ्ट साइड वाला एक पार्ट लिया है। इसके बाद जितनी भी नेक की लेंथ आपको रेडी रखनी है उतने पे शोल्डर से नीचे की तरफ को निशान लगा लीजिए। मुझे 5.5 इंच रेडी रखनी है तो मैंने 6.25 इंच पर निशान लगाया है, यानी कि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पर आपको निशान लगाना है। इसके बाद नीचे से भी मैं हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगा रही हूँ क्योंकि इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा जब हम इसमें अपना घेर अटैच करेंगे। तो ये जो हमारी साइड है यहाँ पे हाफ इंच, ये देखिए अंदर की तरफ इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है हाफ इंच की दूरी। इसके बाद ये जो हमने हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है इसके ऊपर हम पोटली बटन स्टिच करेंगे। जो पोटली बटन का राउंड वाला पार्ट है वो इस निशान के अंदर की तरफ इस तरह से निकलना चाहिए और जो पोटली बटन का वेस्ट पार्ट है वो बाहर की तरफ निशान के इस तरह से आपको रखना है और स्टिच करना है इसी तरह से। तो मैंने जो इसमें गाजरी कलर था उसके कंट्रास्ट में ये पोटली बटन रेडी किए हुए हैं और इनको पूरा लाइन वाइज हम नीचे तक स्टिच कर देंगे पास पास में इस तरह से। देखिए रखना है और पूरा जो नीचे वाला निशान है वहां तक आपको ये पूरे पोटली बटन स्टिच कर देने हैं।
इस तरह से बिल्कुल पास पास में लाइन वाइज रख के। तो देखिए मैंने नीचे तक पूरे ये सभी पोटली बटन स्टिच कर लिए हैं। ये देखिए इस निशान से नीचे वाले निशान तक, यहाँ तक मैंने स्टिच किए हैं। अब इसका दूसरा वाला पार्ट हम लेंगे, अपने फ्रंट पार्ट का दूसरा वाला पार्ट, और इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे यहाँ से, और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे 1/2 इंच दबाते हुए, और इसके ऊपर हम पक्की सिलाई लगा लेंगे पूरा नीचे तक। तो इस तरह से इसके ऊपर रखना है 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, और जो पोटली बटन का राउंड वाला पार्ट है सिर्फ वो ही दिखना चाहिए, बाकी पार्ट आपको इसी के नीचे कवर कर देना है और पक्की सिलाई लगानी है पूरी नीचे तक, सीधी सिलाई। और सिलाई थोड़ा यहाँ पर आपको धीरे धीरे लगानी है, वरना आपकी नीडल टूट जाएगी पोटली बटन की वजह से। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन भी डल जाएगा और जॉइंट भी कवर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें जोड़ भी था हमारा, ऐसा लगा कि डिज़ाइन के लिए ये किया गया है। तो ये देखिए पोटली बटन हमारे इसमें स्टिच हो गए हैं इस तरह से, और इसके जोड़ का बिल्कुल नहीं पता चल रहा अभी। अब जो ऊपर का हमारा खाली वाला पार्ट है वहाँ पर हम अपना नेक बनाएंगे। देखिए बैक साइड से कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसमें हम यहाँ पे ऊपर की तरफ अपना नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई है 10.5 इंच और लंबाई है इसकी 7 इंच। तो इसको सेंटर से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल बीच में से अच्छे से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो वो मैं लगाऊंगी 4.25 इंच पर। बोट नेक में बना रही हूँ मैं, इसलिए 4.25 पर लगा रही हूँ। और फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेंथ पे मैंने निशान लगाया है 5.5 इंच पर। इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला देंगे। इसके बाद इस तरह से इंची टेप को तिरछा करके रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो इससे नीचे भी ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर भी मैंने दोनों के लिए बताया है। अगर आपको ज़्यादा शेप में पसंद है तो ऊपर की तरफ निशान लगाना है, और कम शेप पसंद है तो नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो जो नीचे वाला निशान है मैं उसको ही लूँगी। तो ये मैंने नीचे से 1.5 इंच ऊपर लगाया है, और जो पहला वाला निशान था वो 2 इंच ऊपर था। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, या कोई और शेप भी आप बना सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं बिना धागे के एक बार मशीन चला लूँगी, बिना थ्रेड के। इससे क्या होगा कि हमारा दूसरी तरफ निशान आ जाएगा शेप का, बिल्कुल सेम टू सेम। और ये दूसरी तरफ हमारा निशान आ गया। इसको मैं पेन से अच्छे से एक बार हाईलाइट कर लूँगी। अब इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे एक बार, और इसके बाहर वाली शेप जो है उसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे, और जो इसकी बाहर वाली शेप है उसको बनाएंगे। 1-1 इंच बाहर की तरफ मैं निशान लगा रही हूँ, और इन सभी निशानों को आपस में मिला के शेप ड्रॉ कर लेंगे बाहर वाली भी। और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे बाहर वाली शेप की, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसके देखिए मैंने तीनों साइड इस तरह से अच्छे से कपड़ा चढ़ा लिया, जैसे नेक पे चढ़ाते हैं। फिर ये मैंने अपना फ्रंट पार्ट लिया है, और इसके सेंटर में बिल्कुल हमें नेक को रखना है। नेक का सेंटर और हमारे योक पार्ट का सेंटर आमने सामने होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। फिर इसके सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगानी है। इसके बाद जो हमारी नेक की शेप है उसके ऊपर पक्की सिलाई लगानी है आपको। पूरे नेक पर इसी तरह सिलाई लगा देंगे। इसके बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और जो ये हमारे तीनों कोने बने हैं इनमें भी हल्के हल्के से कट लगा लेंगे। सिलाई कट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर इसको उल्टी तरफ इस तरह से पलट देंगे बुकरम को, और इसके बिल्कुल किनारे पर मैं लगा रही हूँ टॉप स्टिच, यानी कि दाब सिलाई। इस तरह से पक्की सिलाई लगानी है आपको, टॉप स्टिच। पूरे नेक पर इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। तो ये नेक कुछ हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हम अपने गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये पिंक कलर की एक और एक पट्टी ली है, और इस पट्टी को इतना बाहर निकालते हुए आपको रखना है नेक के नीचे, और इस तरह से इसको स्टिच कर देना है। नेक की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और पट्टी इसके नीचे है पाइपिंग वाली। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल वैसे स्टिच करना है। इस तरह से देखिए हमारा ये आ जाएगा। अब इसको सीधी तरफ पलटेंगे, और जो हमारी पट्टी है उसको पूरा अंदर की तरफ पलट देंगे, और हमारी पाइपिंग निकल आएगी। फिर बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो जितनी मोटी पतली आपको पाइपिंग निकालनी है स्टार्टिंग में, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगानी है पाइपिंग पट्टी पर। तो ये देखिए हमारी पाइपिंग निकल आई है इस तरह से। अब इसके बाद जो इसकी पट्टी की बैक साइड है इसको इस तरह से एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर पहली वाली सिलाई से एक पैर का गैप देते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक पर। इस तरह से देखिए पट्टी को फोल्ड करना है 1/2 इंच अंदर की तरफ, और एक पैर की सिलाई लगा लेनी है पहली वाली सिलाई से। इस तरह से
ये मैंने दूसरी सिलाई भी लगाई है, पक्की सिलाई लगाई है और ये इस तरह से आ जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पर हमारा नेक भी पूरी तरह से बनकर रेडी है। बाद में आपको इस पर तुरपाई कर लेनी है। अब इसमें हम अपनी प्लेट्स डालेंगे। तो उसके लिए आपको शोल्डर से नीचे की तरफ 10 इंच पर निशान लगाना है और जो हमारा सेंटर है योक पार्ट का, वहाँ से 4 इंच की दूरी पर आपको एक निशान लगाना है। नीचे भी 4 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। और जो हमने 10 इंच पर एक निशान लगाया था उसको भी अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी इसके प्लेट का निशान लगाना है, दूसरी प्लेट का। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और नीचे से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए ऊपर तक मार्जिन को बिल्कुल खत्म कर देंगे और डबल सिलाई लगा लूंगी मैं इस तरह से, जैसे हमारी सिंपल प्लेट्स डलती हैं सेम वैसे ही। सेम इसी तरह से आपको दूसरी प्लेट भी डाल लेनी है। मैंने आपको एक प्लेट डाल के बताई है, सेम इसी तरह से दोनों साइड डालनी है। तो ये देखिए हमारी प्लेट्स में डल चुकी है। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है योक पार्ट का। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बैक पार्ट के दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। अब जो मैं इसमें नेक की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ 4.25 इंच पर, क्योंकि 1/2 इंच हमारा जोड़ में भी जाएगा, इसलिए 4.25 इंच पर मैंने निशान लगाया है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा 4.25 से। और जो मैंने लेंथ का निशान लगाया है वो लगाया है 3.5 इंच पर। तो इन निशानों को आपस में मिला देंगे और यहाँ से भी 4.25 पर निशान लगा के इस निशान को भी मिला देंगे। अब इसके अंदर हम अपनी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे, बोट नेक वाली राउंड शेप, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब एक पीस को हम इसमें से हटा देंगे इस तरह से। और जिप ली है मैंने, इसके मैचिंग की मुझे जिप नहीं मिली तो मुझे ये पिंक कलर में ही लेनी पड़ी, क्योंकि पिंक कलर भी है इसमें तो वो चल जाएगा। तो ये हमारी इसकी उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है जिप की, और सीधी साइड कपड़े के ऊपर यानी कि नीचे की तरफ को है। और बिल्कुल किनारे पे रखकर जिप के बिल्कुल किनारे पर आपको एक सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई ऊपर तक। कपड़े का किनारा और जिप का किनारा बिल्कुल बराबर रख के इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और जिप को मैंने दोनों साइड से ही थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निकाला है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है इसमें बिल्कुल किनारे पर। अब देखिए जो हमारे जिप के जो टीथ होते हैं इसके बिल्कुल साइड से आपको एक सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। जो जिप के टीथ होते हैं उसके ऊपर आपकी सिलाई नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल साइड से आपको सिलाई को निकालना है। इसके लिए मैं सिंगल बूट का यूज कर रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल उसके साइड से हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ा आपको इसको सावधानी के साथ सिलाई को लगाना है और इस तरह से ऊपर तक इसको स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और कुछ इस तरह से आई है ये हमारी। बीच में मेरी सिलाई खराब हो गई थी इसलिए ये ऐसी दिख रही है, बाद में ठीक कर ली थी मैंने। इसके बाद मैंने इसका दूसरा पीस लिया है और पहले पीस को इसके ऊपर रखेंगे। नेक से नेक मिलाते हुए रखने हैं दोनों पीस के, और पहले पीस को इसके ऊपर मैंने उल्टा रखा है और जिप को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसके भी दूसरे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से रखेंगे देखिए, और इसके बिल्कुल किनारे पर आपको सिलाई लगानी है। कपड़े का किनारा और जिप का किनारा बिल्कुल एक साथ पकड़ के स्टिच कर देना है। ऊपर से नेक को दोनों पार्ट के बिल्कुल बराबर मिला के रखिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली इस तरह से। अब इसके जो टीथ हैं उसकी दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगानी है, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए इसके बराबर में आपको एक सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। तो मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से जिप की दूसरी साइड भी आप पक्की सिलाई लगा लेंगे पूरा नीचे तक। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, इस तरह से आई है ये हमारी। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पलटने के बाद जो जिप का लुक है राइट साइड से कुछ इस तरह का आएगा। और एक बार जिप को आपको खोल के बंद करके देख लेना है कि कहीं अटक तो नहीं रही है, कहीं हमारी लगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो ये हमारी इजीली बंद हो रही है और खुल रही है। इसके बाद इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे नीचे तक और इसको हम ऊपर से अब सिक्योर करेंगे। तो उसके लिए मैंने पिंक कलर की और एक पट्टी ली है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है नेक के एक साइड पे और सिलाई लगानी है एक पैर का मार्जिन लेते हुए। और इस तरह से सिल लेंगे इस पट्टी को डबल करके। जिप से थोड़ा एक्स्ट्रा हमें पट्टी को कट करना है। सिलने के बाद जिप से थोड़ा बाहर निकाल के इसको कट कर देंगे।
और यहाँ से जिप को हम कट कर देंगे, जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा जिप थी। अब इसको हम उल्टी तरफ इस तरह से पलटेंगे पाइपिंग निकालते हुए। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही फोल्ड कर दीजिए। तो इस तरह से मैं पाइपिंग लगाते हुए इसको फोल्ड करूंगी और कपड़े के ऊपर बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पर सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमने ये एक्स्ट्रा पट्टी कट की थी, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है पहले, फिर अंदर की तरफ पूरा जिप के लेवल में इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए बिल्कुल इसके बराबर में। और फिर नीचे की तरफ मोड़ देंगे, जैसे पाइपिंग निकालने के लिए हम स्टार्टिंग से मोड़ते आ रहे हैं, और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर पक्का हो जाएगा। अब हमारा लॉक इससे बाहर नहीं निकलेगा, जो रनर है जिप का वो बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ से देखिए नीचे की तरफ लाएंगे सिलाई को एक पैर का मार्जिन तक, और यहाँ से फिर सिलाई को वापस ले जाएंगे एक पैर का, पहली वाली सिलाई से एक पैर का गैप लेते हुए आपको दूसरी सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे नेक पर एक पैर का गैप देते हुए स्टिच कर लेंगे इसको। और एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे इस तरह से एक साइड पाइपिंग लग चुकी है नेक के, और बैक साइड से कुछ इस तरह का दिखेगा हमारा नेक। सेम इसी तरह से आपको नेक के दूसरी साइड भी पट्टी स्टिच करनी है पाइपिंग निकाल के, इसी तरह से। तो देखिए मैंने सेम दूसरी साइड भी इसी तरह स्टिच कर ली है पाइपिंग निकालते हुए पट्टी। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो रनर है वो पूरी तरह से लॉक हो चुका है, बाहर की तरफ नहीं जा रहा। इसके बाद इस पे ऊपर की तरफ आपको एक साइड आई बना लेनी है और एक साइड हुक लगा लेना है, और इसमें भी प्लेट्स डालनी है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में डाली थी ना, बिल्कुल उसी तरह बैक पार्ट में भी आप डाल लीजिएगा। मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट में आपको बता दी है। अब ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और एक घेरा लिया है फ्रंट पार्ट के लिए। घेरे को इसके ऊपर उल्टा रखा है, कमर वाली साइड दोनों की एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखनी है, और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए आपको इन दोनों को एक साथ अटैच कर लेना है, पक्की सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो घेर है वो योक पार्ट के साथ यानी कि कोटी के साथ अटैच हो चुका है हमारा फ्लेयर। ये देखिए इस तरह से आएगा। सेम इसी तरह से आपको बैक पार्ट का भी जोड़ लेना है घेरा। सेम इसी तरह से फ्रंट पार्ट की तरह आपको प्लेट्स डालनी है और घेरा जोड़ लेना है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से पूरा नीचे तक जुड़ चुका है। अभी देखिए मैंने बैक पार्ट में भी इसको स्टिच कर लिया है घेरे को, और यहाँ से मैंने जिप को कट नहीं किया है, ऐसे ही रहने दिया है। इसको भी पलट देंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसमें भी मैंने देखिए प्लेट्स डाली हुई हैं फ्रंट पार्ट की तरह, बिल्कुल सेम साइज की। इसके बाद बैक पार्ट को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे, ऊपर से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए, और 1/2 इंच की सिलाई लगा देंगे सिलाई मार्जिन लेते हुए, तो हमारे शोल्डर ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद जो इसका आर्म होल है, मुड्ढा है, उसमें मैंने पाइपिंग लगाई हुई है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ मैं आपको लगा के बताऊंगी कि इस तरह से लगानी है। तो उसके लिए और एक पट्टी ली है और उसको डबल में फोल्ड करके पूरे मुड्ढे पर आपको स्टिच करना है, बैक साइड से लेके फ्रंट पार्ट के आर्म होल तक। इस तरह से देखिए मैंने पट्टी स्टिच कर ली है डबल करके, ये देखिए यहाँ तक। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पाइपिंग निकालनी है तो निकाल लीजिए, वरना ऐसे ही फोल्ड कर दीजिए। तो मैं तो यहाँ पे पाइपिंग निकाल के इसको इस तरह से मोड़ दूंगी, और बिल्कुल इसके किनारे पर आपको सिलाई लगानी है। जैसे हम नेक में पाइपिंग लगाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर भी लगेगी। तो देखिए मैंने आपको कुछ हिस्से में लगा के बता दिया, आपको पूरे आर्म होल में इसी तरह लगानी है सिलाई। तो देखिए मैंने पूरे आर्म होल में ये पाइपिंग निकाल ली है। अब इसके ऊपर एक पैर की सिलाई और लगानी है आपको, पक्की सिलाई। तो ये हमारे पूरे मुट्ठे में पाइपिंग लग चुकी है, ये देखिए इस तरह से। और बैक साइड से भी देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी है। इसके बाद इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगा के आपको सिलाई लगानी है, कोटी तक फिटिंग करनी है। फिर इससे नीचे नीचे आपको जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ सेम उसी तरह सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से तिरछे में ले जाएंगे, और फिर 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए या फिर 1 इंच का आपको पूरा नीचे तक इसको स्टिच करना है। तो ये हमारी एक साइड फिटिंग की सिलाई लग चुकी है पूरी नीचे तक। सेम इसी तरह आपको इस ड्रेस के दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। इस तरीके से इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया है। तो सीधा होने के बाद ही हमारी कुछ इस तरह से आएगी। पूरा नीचे तक हमारा फ्लेयर ज्वाइन हो चुका है।
ड्रेस पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब जो इसका फ्लेयर है उसमें आप चाहे तो पिको कर सकते हैं या फिर नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे घेरे में सिलाई लगा लीजिए। मैंने तो पिको की थी इस पे। तो यहाँ पर हमारी ड्रेस पूरी तरह से बनकर रेडी है और इसका योक पार्ट देखिए कितना सुंदर रेडी हुआ है पोटली बटन के साथ। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इसमें हमने जोड़ लगाया है, ना ही बैक साइड में। और इसके घेरे में देखिए मैंने पूरे में पिको की हुई है। आप चाहे तो फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। ना ही इसके घेरे में कोई जोड़ आया है इतने कम कपड़े में भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस ड्रेस से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी यूजफुल रहा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।